हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो मैं 3 ग्राफ हम पढ़ चुके हैं, उनके बारे में थोड़ा सा क्विक रिवीजन देता हूँ। पहला हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसको अपन पोजीशन टाइम ग्राफ की कहते हैं, यानी एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ से अपन ने क्या क्या चीज़ कैलकुलेट कर ली थी, यानी एक तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया था। ये पोजीशन टाइम है, तो क्या क्या कैलकुलेट कर सकते थे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो भाई साहब, जो होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। उसके अलावा अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहाँ से आती है, स्लोप से। किसके स्लोप से भाई साहब, dx बाई dt से। बिकॉज क्या होता है ये dx बाई dt, मतलब इसका स्लोप निकाल देंगे एक्सटी ग्राफ का, तो वो क्या बन जाएगा, किसी भी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे अपन को वेलोसिटी चाहिए, उस पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग अपन क्या निकाल देंगे, स्लोप निकाल देंगे। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो कितना आपका एंगल फॉर्म कर रही है एक्स एक्सिस के साथ। उसके अलावा दूसरी चीज अपन क्या कैलकुलेट कर सकते थे, तीसरी जो भी है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो अगर अपने को पोजीशन दे ही रखा है तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर ही सकते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट आ गया तो उसमें क्या कर सकते हो, टाइम का डिवाइड कर देना। जैसे ही टाइम का डिवाइड करोगे क्या मिल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। उसके अलावा क्या कर सकते हो, तुम ये बता सकते हो कि पार्टिकल एक्सेलरेट होगा या रिटार्ड होगा। ये सारी चीजें इसके अंदर बता सकते हो। आप ये भी बता सकते हो कि पार्टिकल एक्सेलरेट होगा या रिटार्ड होगा। देखा भाई साहब, कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। दूसरा अगला वीटी ग्राफ था। अच्छा सर, वीटी ग्राफ, पहला तो वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, दो चीजें तो यहीं से मिलेंगी आपको, वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। और क्या क्या मिल सकता है, अरे सर अगर मैं एरिया अंडर द कर्व निकालूं तो वीटी का एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो अपन इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो एरिया अगर एल्जेब्रिक सम ना करके, यानी ऊपर वाले को पॉजिटिव और नीचे वाले को नेगेटिव ना लेकर, दोनों को पॉजिटिव लेकर ऐड कर दिया जाए तो डिस्टेंस मिल जाएगी। क्या मिलेगी बेटा, डिस्टेंस, यानी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। उसके अलावा एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। कौन सा एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। वो क्या होता है, वो होता है स्लोप ऑफ वीटी कर्व। अच्छा कैसे, तो अपन क्या निकाल देंगे, स्लोप किसी भी पॉइंट पर, वो डीवी बाई डी स्लोप होता है बेटा जी। अच्छा सर एक्सेलरेशन है तो पक्की बात है एवरेज एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकला, एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे बेटा, वेलोसिटी तो निकाल रखिए, चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम कर देंगे, बस काम हो गया। क्या कुछ और चीज बता सकते थे, ये बता सकते हैं कि एक्सेलरेट होगा रिटार्ड होगा, पक्की बात बता सकते हैं। अगर आपका वीटी ग्राफ के अंदर वेलोसिटी पॉजिटिव है और उसका जो स्लोप आ रहा है वो भी पॉजिटिव है, तो पक्की बात है क्या हो रहा है, पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है। अगर वेलोसिटी ग्राफ, टाइम ग्राफ में वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन का स्लोप भी नेगेटिव है, तो क्या होगा, पार्टिकल फिर एक्सेलरेट होगा। बस ये दोनों अपोजिट हो गए, वी और ए स्लोप, यानी वो ग्राफ का जो टाइम एक्सिस से ऊपर है और अगर स्लोप पॉजिटिव तो एक्सेलरेट, स्लोप नेगेटिव तो रिटार्ड। ग्राफ अगर टाइम एक्सिस नीचे है, स्लोप नेगेटिव है तो भी एक्सेलरेट, लेकिन अगर स्लोप क्या है, पॉजिटिव, तो क्या होगा, रिटार्ड होगा। सीधी सी बात, ये हो गया। तीसरी चीज थी, पढ़ी थी हमने एटी ग्राफ। एटी ग्राफ में क्या क्या देखा था, क्या 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 कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका एरिया बोलो, इसका एरिया क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी किससे, एरिया से, ये चीज भी एरिया से। और क्या कैलकुलेट कर सकते थे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, किसी भी टाइम पॉइंट पे जो आपका ग्राफ का पॉइंट जहां मैच कर रहा होगा वो मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड एवरेज एक्सेलरेशन, ये दो चीज और कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी हम कितनी सारी चीजें कर एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं भाई साहब, ठीक है। अब आज का जो इंपॉर्टेंट अपना लेक्चर है वो किसके ऊपर है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के ऊपर है। ध्यान से देखो, ये एक रिलेशन लिखा हुआ है, क्या इसमें वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट है, ये देखो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली आप तो इसको देखो डीवी बाई डी एस को, हमें कौन सा ग्राफ बनाना है, वी एस ग्राफ। कौन सा ग्राफ बनाना है, वी एस ग्राफ। तो देखो जैसे ये बनाना एक्स टी ग्राफ, तो ये देखा हमने डी एक्स बाई डी टी। हमें क्या बनाना है, वी टी, तो डीवी बाई डी टी। ऐसे अपन को कौन सा ग्राफ बनाना है अभी, वी एस ग्राफ या वी एक्स बोल सकते हैं, जो आपकी मर्जी है, बोलना चाहो बोल सकते हो। मैंने बहुत सारे ऑप्शन दे रखे, पहले से ही एक्स लिखना चाहो एक्स लिखो, एस लिखना चाहो एस लिखो, आर लिखना चाहो आर। ओके ओके ओके, तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। बढ़िया है सर।
इसका मतलब हुआ सर अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना रहेगा किसी जमाने में तो क्या करूंगा, सबसे पहले मैं वेलोसिटी निकालूंगा, कहीं ना कहीं गिवन ही होगी क्योंकि वीएस ग्राफ है तो होगा। उसके बाद में क्या निकालना रहेगा मुझे, स्लोप। ये क्या है, ये तो स्लोप ही है, हाँ डीवी बाई डी एस क्या है, स्लोप है। किसका है, स्लोप ऑफ वी एस कर्व, वी एस कर्व। अच्छा ये बात है, हाँ इसका मतलब हो गया वेलोसिटी इंटू में स्लोप निकाल देंगे उसकी तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। ठीक है सर बढ़िया। क्या कुछ और चीजें पता लगा सकते हैं, हाँ लगा तो सकते हैं। एक ये वी एस ग्राफ हो गया, एक होता है वी स्क्वायर एस ग्राफ। उससे क्या पता लग सकता है, अगर आपको एक ध्यान हो इक्वेशन तो हमने ये पढ़ी थी वी स्क्वायर, यानी दूसरा ग्राफ का टाइप हो गया, लेकिन ये दोनों इतने छोटे छोटे, इसी में निपटा देते हैं। वी स्क्वायर इजिकल टू होता है यू स्क्वायर प्लस में 2s। ये तो सबने पढ़ा होगा, हाँ सर ये तो पढ़ा है। ये वी स्क्वायर जो है, ये वी क्या करें इसका बोलो, डिफरेंशिएशन। क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस। यस, हाँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस कर रहा हूँ। ध्यान से देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा डी वी स्क्वायर अपॉन में डी एस इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, प्लस में क्या आएगा 2a, एस का हो गया 1, ए मैं यहाँ पर कॉन्स्टेंट मान के चल रहा हूँ। ध्यान से देखो ये क्या बन गया, वी स्क्वायर एस ग्राफ बना कि नहीं बना, तो ये क्या बन गई, डी वी स्क्वायर, मतलब ये डी वी स्क्वायर बाई डी एस क्या है, वी स्क्वायर एस ग्राफ का स्लोप है। तो यदि मुझे किसी दिन एक्सेलरेशन निकालना रहेगा तो मैं क्या निकाल दूंगा, 1/2 इंटू, ये देखो 2 से डिवाइड होगा, इंटू में स्लोप ऑफ वी स्क्वायर एस ग्राफ। यानी मैंने क्या निकाल दिया भाई साहब, ये जो स्लोप निकाली है वी स्क्वायर एस ग्राफ का, उसमें 2 का डिवाइड करते यह जाएगा एक्सेलरेशन। तो दो चीजें पढ़ ली हमने, एक वी एस ग्राफ पढ़ लिया और एक पढ़ लिया वी स्क्वायर एस ग्राफ। वी एस ग्राफ में क्या होता है, ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस, इसी को ध्यान में रखो, इक्वेशन अपने आप काम हो जाएगा। तो ए इक्वल टू कितना आएगा, वेलोसिटी इंटू में स्लोप ऑफ वी एस कर्व। अच्छा सर, और वी स्क्वायर एस ग्राफ में क्या होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये वाली इक्वेशन याद होगी। इसके अंदर डी वी स्क्वायर अपॉन में डी एस करेंगे। ओके सर समझ आ रही है इतनी बात। चलो अब एक क्वेश्चन पकड़ते हैं, ताकि एक नहीं दो पकड़ लेते हैं, एक वी एस ग्राफ का, एक वी स्क्वायर एस ग्राफ का, उससे आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ये मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आएगा ना, हाँ इसको नोट करो फिर अगला। ओके तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है, वी एस कर्व दिया हुआ है, ठीक है ना, वो इस टाइप से दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है कि फाइंड आउट वेलोसिटी एट 100 मीटर एंड 150 मीटर। आपसे एक पॉइंट और पूछ सकता है, चलो मैं बताऊँ, एंड 25 मीटर। तो 25 मीटर कहीं यहाँ पे पड़ेगा, और उसके बाद में 100 मीटर कहीं बीच में यहाँ पड़ेगा, और 150 मीटर भी यहाँ कहीं बीच में पड़ने वाले हैं। तो अपन को इन मतलब बीच वाले किसी पॉइंट पूछा गया तो आपको बताना है, ठीक है ना। कैसे करेंगे ये सोचो बस, तो आप तो दो चीज़ें थी, एक तो ये मतलब क्या ही बता रहा हूँ मैं आपको, तो वी एस कर्व के अंदर ये वाली चीज़ आपको पता होगी। अब देखो इससे निकालना है भाई साहब, मतलब ये वाली चीज़ें अपन को सोचनी ही नहीं है। अगर हमसे एक्सेलरेशन पूछे, ये तो वेलोसिटी पूछिए, अगर मैं साथ के साथ क्या पूछ लेता, एक्सेलरेशन भी पूछ लेता, तो क्या कोई फर्क पड़ता, क्या नहीं पड़ता। तो चलो ये दोनों चीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं, बात समझ आ रही ना। हाँ ये दोनों के दोनों कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी भी करते हैं और एक्सेलरेशन भी करते हैं। सबसे पहले अपन करते हैं 25 मीटर पे। तो 25 मीटर कहीं यहाँ पे पड़ेगा आके, जी सर बिल्कुल पड़ेगा 25 यहाँ पर। तो हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहें तो सर एक इक्वेशन आपने अभी भी लिखाई है, ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस। अरे ये तो जनरल इक्वेशन नहीं है क्या काइनेमेटिक्स की, हाँ वही तो है। तो ऐसे ही अपन को याद रखना है, 3 इक्वेशन है भाई साहब, उन्हीं से अपन ग्राफ निकाल लेते हैं, उन्हीं से सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन ग्राफ थोड़ा सा पढ़ना भी आना चाहिए। एक्चुअली ग्राफ इसीलिए तो कराया जा रहा है ताकि आपको ग्राफिकल जब क्वेश्चन दिखाई दे उसको आप अच्छे से पढ़ पाओ और उसका मतलब निकाल पाओ, ठीक है नहीं। इसे मतलब आना चाहिए ना, डी वी बाई डी एस का मतलब क्या है, ये स्लोप है, किसका, वी और एस ग्राफ का स्लोप है, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई साहब, 25 पे निकालना है मुझे, तो ए निकालना है सबसे पहले। ए इक्वल टू वेलोसिटी बताओ कितनी है 25 पे, नहीं पता, तो सबसे पहले वेलोसिटी तो निकालनी ही पड़ेगी। यानी सबसे पहला काम क्या करते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं। चलो वेलोसिटी में मान लेता हूँ यहाँ पे कितना है v1। अगर मुझे v1 कैलकुलेट करना है तो कैसे होगा भाई साहब, ध्यान से देखो, ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना, क्या ये लाइन चेंज हो रही है, नहीं ये तो लाइन है। अगर लाइन वही की वही है तो उसका स्लोप बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। तो लाइन का स्लोप जो है, स्लोप ऑफ लाइन रिमेन्स सेम। तो लाइन का जो स्लोप है वो तो वो का वही रहेगा, इसके स्लोप में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो अगर मैं इसका स्लोप निकाल दूं, क्या निकाल दूं, स्लोप,
देखना जरा इस ट्राइंगल के अंदर, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, टेन थीटा निकालना होता है बेसिकली मुझे तो कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना हो गया 100 डिवाइड बाई 50, कितना आया 2 आ गया, ये तो स्लोप आया। लेकिन अब अगर मैं ये वाले ट्राइंगल में बोलूं तो ये छुटका सा जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला छुटका सा ट्राइंगल, इस वाले के अंदर भी तो स्लोप वो का वही है, यानी स्लोप अगेन दोबारा लिख रहा हूं मैं, तो स्लोप की वैल्यू तो 2 ही है, लेकिन इसके अंदर लिखूंगा तो कितना आ गया, ये हाइट कितनी होगी v1 डिवाइड बाई 25, v1 डिवाइड बाई 25, तो यहां से v1 इक्वल टू कितना आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये आ गया, ओके सर। इसका मतलब सर एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट किया जा सकता है अब यहां से तो a इक्वल टू ये सबसे पहले क्या है v कितना आया 50 सर, इनटू में dv बाई ds, तो वो तो स्लोप ही है ना, स्लोप हमने पहले ऑलरेडी निकाल ली, स्लोप कितनी है 2, और उस पॉइंट पे भी 2 ही है, या उस पूरी लाइन की स्लोप भी कितनी है 2 ही है, तो उसमें कोई समस्या ही नहीं। कितना आएगा ये 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके सर, अब अगर हम बात करें 100 मीटर की, तो सर 100 मीटर कहाँ पड़ेगा, 100 मीटर पड़ेगा आपका यहाँ से, है ना, और एक 150 पड़ेगा यहाँ से। तो मैं 100 के ऊपर मान लेता हूँ वेलोसिटी कितनी है v2, और इसके ऊपर मान लेते हैं कितनी है v3। ठीक है सर, मान लो कोई समस्या ही नहीं है। तो अब कैसे लिखेंगे सर, सर अगेन स्लोप, ये जो पूरी की पूरी लाइन है ना, इसका स्लोप तो कभी बदला ही नहीं। तो ये देखो एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा आपको बड़ा सा, तो इस बड़े से इसकी स्लोप लिखो इस वाली लाइन की, तो मैं इसको L2 मान लेता हूँ, L2 लाइन के लिए, तो उसका स्लोप कितना आएगा बोलो। ये देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो ये परपेंडिकुलर की हाइट कितनी है बताओ, ये 200 माइनस 100 कितना रहा 100, और ये वाली कितनी हो जाएगी 200 माइनस 50 कितना हो गया 150। तो आपका जो स्लोप आ रहा है वो आ रहा है 100 डिवाइड बाई 150, दैट इज 2/3। 50 से डिवाइड कर दो तो कितना आ रहा है 2/3। अच्छा पिछले वाले 2 आ रहा था, इस पर 2/3 आ गया, बहुत कम है, कोई नहीं, ध्यान से देखेंगे। अब अगर मुझे v2 निकालना है, तो ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको ये वाला, हाँ दिख तो रहा है, तो इसका स्लोप लिखो ना, तो इसका स्लोप तो वो का वही है 2/3, बट इसका तो हाइट वो कितना हो गया, हाइट देखना कितना हो जाएगा v2 माइनस 100। नहीं समझाई बात, ये देखो ये हाइट चाहिए मुझे, ये वाली हाइट यही तो है, तो ये कितना हो जाएगी v2 माइनस 100, और डिवाइड बाई ये वाला चाहिए बेस कितना हो गया 100 माइनस 50। तो ध्यान से देखो ये कितना हो गया v2 माइनस 100 डिवाइड बाई 50 से मल्टीप्लाई कर दो उधर, तो कितना बनेगा ये 100/3 इक्वल टू v2 माइनस 100। तो ये v2 जो आ रहा है वो कितना आ गया 100 प्लस 33.33, यानी 133.33 मीटर पर सेकेंड। ये कूल इतना आ गया, कोई समस्या है क्या। हाँ इसको कितना लिख सकते हो 400/3 भी लिख सकते हो ना, हाँ इज इक्वल टू ये है 400/3। अब मुझे क्या निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए 2 चीजें चाहिए मुझे, एक तो चाहिए वेलोसिटी, एक चाहिए उसका स्लोप। ये देखो भाई साहब वेलोसिटी इंटू में उसका स्लोप, वेलोसिटी कितनी है 400/3 इंटू स्लोप कितना है 2/3, 800/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 चीजें हो गई। अब तीसरे के लिए कैलकुलेट कर देते हैं। अगेन स्लोप तो 2/3 ही आएगा, स्लोप तो इस वाले पॉइंट के लिए भी कितना, अरे लाइन तो वही रहेगी ना, तो इस लाइन का जो स्लोप है वो यहाँ का स्लोप कहीं का भी ले लो, वो स्लोप तो लाइन है ना, इसलिए स्लोप चेंज ही नहीं होगा। यहाँ का अगर कैलकुलेट करना चाहोगे, इस ट्राइंगल को देखो जरा ध्यान से सारे बच्चे, अगर इस ट्राइंगल को ध्यान से देखते हैं तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे v3 माइनस 100 डिवाइड बाई 150 माइनस 50 विच इज 100 बनेगा। तो 2/3 इक्वल टू v3 माइनस 100 डिवाइड बाई 100, नहीं पिछली बार कितना बना था 50 बना था ना, हाँ इस बार 100 बन गया, तो 200 हो जाएगा। v3 इज इक्वल टू हो गया 200/3 और ये प्लस में हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा 500/3। और अगर मुझे इसका एक्सेलरेशन भी निकालना है तो कितना जाएगा वेलोसिटी इनटू स्लोप, स्लोप तो उतना ही है 2/3 रहेगा, कितना जाएगा 1000/9। बोलो कोई समस्या ना, कोई समस्या नहीं है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया ना। हाँ कुछ भी नहीं किया भाई साहब, हमें जो दिया हुआ है वीएस ग्राफ, अगर इस वीएस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो ए इक्वल टू क्या बनता है v dv/ds। एक्सेलरेशन चाहिए तो उसके लिए वेलोसिटी इनटू में स्लोप। अगर वेलोसिटी ही पूछ ली जाए तो ध्यान से रखेंगे, ये लाइन दे रखी है ना, हाँ इसके अंदर और कुछ आ रहा ही नहीं था,
वेलोसिटी कैलकुलेट करने का। तो इसके अंदर क्या था भाई साहब, ये स्लोप है ना, तो इसके अंदर एक छोटे वाला ट्रायंगल ये मान लिया मैंने, जहाँ पे वेलोसिटी क्या है v1, तो ये वाली हाइट हो गई, ये वाला बेस हो गया, वही tan थीटा। बड़े वाले में लिखो चाहे छोटे वाले में लिखो, आप में इसमें मतलब कोई समस्या नहीं रहेगी। ओके, नोट कर लो इसको, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। देखो बेटा, ये क्वेश्चन है वी स्क्वायर एस ग्राफ आपको दिया हुआ है, इस बार वी एस ग्राफ नहीं दिया हुआ, वी स्क्वायर एस ग्राफ दिया हुआ है, और उसके अंदर इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी आपका डिस्प्लेसमेंट जब है 80 मीटर है, ये हो जाएगा मीटर, और ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है इस तरीके से। यहाँ पे है 800, यहाँ पे क्या है 2400। ओके, आपको बताना है पहला क्या है, एस इक्वल टू 100 मीटर के ऊपर क्या बताना है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एट एस इक्वल टू 100 मीटर। दूसरा क्या है, वेलोसिटी बता दो यार, कहाँ पर, वेलोसिटी एट एस इक्वल टू 100 मीटर। आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो, वरना बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं भी बता दूंगा। तो देखो जरा ध्यान से, एक्सेलरेशन, अच्छा सर वी स्क्वायर एस है, तो एक अभी अभी पढ़ा था हमने, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और डिफरेंशिएशन किया था तो डी वी स्क्वायर अपॉन डी एस इज इक्वल टू कितना था 2a, यानी एक्सेलरेशन निकालना है तो 1/2 इंटू में ये क्या है डी वी स्क्वायर बाई डी एस। सर इसको तो स्लोप पढ़ते हैं अपन, क्या है स्लोप, 1/2 इंटू में स्लोप ऑफ वी स्क्वायर एस कर्व, स्लोप ऑफ वी स्क्वायर एस कर्व। ओके जी, ठीक है सर। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करो, 1/2 कर दो इंटू में, स्लोप निकाल दो इसका। अच्छा अच्छा, स्लोप निकालना है क्या भाई, स्लोप ये कितना हो गया परपेंडिकुलर, और ये कितना हो गया बेस। परपेंडिकुलर कितना है बोलो, 2400 माइनस 800, और ये कितना हो गया 200 माइनस 80, निकाल दो भैया 2400 माइनस 800 डिवाइडेड बाई 200 माइनस 80। थोड़ा दिमाग लगाएंगे, कितना बचेगा 1600 बचेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 800 ही बचेगा। अरे ठीक है ना, और ये कितना बच गया भाई साहब 120 बचेगा, इससे मल्टीप्लाई हो गया, 80 डिवाइड बाई 12 बचा, 4 से डिवाइड हो रहा है वैसे, 4 से जाएगा 20 टाइम्स, और ये जाएगा 3 टाइम्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आएगा 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है एक्सेलरेशन। हमें एक चीज और भी कैलकुलेट करनी है, वो क्या है, वो है वेलोसिटी एट एस इक्वल टू 100 मीटर। कहाँ से पड़ेगा, कहाँ से पड़ेगा 100 मीटर, सर यहाँ से पड़ेगा, यहाँ से पड़ेगा, मतलब इसके पास पड़ेगा ज़्यादा, बट यहाँ का मैं वेलोसिटी मान लेता हूँ कितना है वी स्क्वायर। मौसम बदलेगा, जमाना बदलेगा, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप तो नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा, स्लोप। तो तुम स्लोप जो है इस बड़े वाले ट्रायंगल की लिखो या इस छोटे वाले ट्रायंगल की लिखो, एक ही बात है ना, देखो ना दोनों में, बड़े वाले में या छोटे वाले में जो कोण एंगल है वो तो सेम ही आ रहा है। अगर एंगल सेम आ रहा है तो टेन थीटा भी सेम आएगा, और अगर टेन थीटा सेम आ रहा है तो स्लोप सेम हो गया। यानी इन दोनों ट्रायंगल, मतलब ऐसा कह सकते हैं ना कि ये वाला जो स्लोप अगर पूरा निकाल दिया, चाहे इतना निकालो, इस पॉइंट का निकालो, किसी का भी निकालो, सबका स्लोप सेम है। स्ट्रेट लाइन में बार बार इसी की बात कर रहा हूँ आज। हाँ, तो निकालो स्लोप, स्लोप कितनी आई है भैया, ये देखो ये स्लोप, यही तो है स्लोप, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया। और ये स्लोप कितनी आई है, ये आई है इसका 10/3, अरे नहीं 40/3, एक्चुअली हमने हाफ कर दिया ना, तो ये बेसिकली कितना आ गया 40/3। तो स्लोप कितना आ गया 40/3। अगर किसी को यकीन नहीं हो रहा तो यहाँ से देख लो, ये कितना हो गया 1600 डिवाइड बाई, ये कितना हो जाएगा भाई साहब 120। तो अब कितना हो गया, 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड करते कितना हो जाएगा 40 हो रहा है क्या, और डिवाइड बाई 3, 40/3, मैं बोल रहा था 40/3 आएगा। तो स्लोप की वैल्यू आ गई कितनी 40/3, और वो किसके इक्वल करनी है हमें, इस वाले ट्रायंगल, मतलब इस वाले पॉइंट की स्लोप का। तो ये कैसे आ जाएगा, ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, तो वी स्क्वायर माइनस 800, कितना हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 800 डिवाइड बाई ये सेपरेशन कितना है 100 माइनस 80, 20 के बराबर है 100 माइनस 80। तो ध्यान से देखो जरा, वी स्क्वायर माइनस 800 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 40/3। 20 को उससे मल्टीप्लाई कर दो, वी स्क्वायर माइनस 800, जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 8, 4 दूनी 8, और 800/3, और इस 800 को भी इधर ले जाओ, है ना, मैं थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ कैलकुलेशन वाला पार्ट लास्ट वाला। वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 800/3 प्लस 800, ये कितना हो जाएगा 8 या 24, 24 और 8 32, तो वी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3200 डिवाइड बाई 3। तो वी की जो वैल्यू आई है वो आएगी 3200 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। ओके,
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से इसमें ऐसा कुछ था नहीं जो आपसे हुई नहीं। बस आपको जो टर्मिनोलॉजी है ना वो थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए और ये सारे रिलेशन पता होने चाहिए। ऐसे ग्राफ पूछे जाते हैं भाई अक्सर, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कीजिए। फिर अगला चलते हैं अपन एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की ओर। अगला है भाई साहब एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैसे करेंगे इसको और क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। अभी अभी मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस, जिसको अपन जनरल इक्वेशन बोलते हैं। सर आप तो इस पीछे पड़ गए, क्या करें वैसा, बहुत काम आती है। तो ध्यान से देखो, वी डी वी इज इक्वल टू कितना हो गया, ए डी एस लिख दूं मैं। अगर मैं अभी इंटीग्रेशन करने जाऊंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, ध्यान से देखना। ये क्या हो गया, वी स्क्वायर बाई टू हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अरे वी स्क्वायर बाई टू आएगा कि नहीं आएगा, इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी भी आएगी, डोंट वरी, सारी कुछ चीज़ें आने वाली हैं। लेकिन बेसिकली ये क्या आ गया, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई टू, और मैं लिख देता हूँ यू से लेकर वी तक, और ये क्या बन गया, ए डी एस। अच्छा, मुझे तो इसको ही देखना है, ए डी एस को। क्यों, क्योंकि ये कौन सा ग्राफ है, ए एस ग्राफ होगा। ये क्या है एक्चुअली, ये क्या है, ये है एरिया अंडर दी कर्व। ये क्या है, एरिया अंडर दी कर्व, एरिया अंडर ए एस कर्व। अरे इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब, अच्छा सर ये एरिया है, तो ये इधर वाला क्या बनेगा, ये बनेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू। तो ये जो आ रहा है, अगर मैं टू को भी उधर ले जाऊं तो क्या बनेगा, टू टाइम्स इंटू में एरिया, टू टाइम्स इंटू में एरिया अंडर एरिया ऑफ ए एस कर्व। बस ये इतनी सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके भाई साहब, और कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है। तुम ये सिंपल इक्वेशन याद रखो, इसको डीएस से इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, जी सर कर दिया। फिर ये एडीएस हो गया इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में इसका मतलब क्या है, अरे सर मतलब तो है इसका एरिया अंडर एस कर्व। हाँ बस एरिया अंडर कर्व है, उसको टू से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सिंपल है बस। अब एक क्वेश्चन निपटा देते हैं अपन। क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है, वो रेस्ट से अपनी मोशन स्टार्ट करता है ना, और उसका ए एस कर्व दिया गया है, ए एस कर्व दिया गया है। ओके, ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा, और ये जो डिस्टेंस इसने कवर करी है वो करी है इसने कितनी, एस नोट, कितनी करी। तो आपको बताना है कि जब ये पार्टिकल एस नोट डिस्टेंस कंप्लीट कर लेता है तब यहाँ पर इसका स्पीड कितना होगा, मतलब कुल मिला के जब यहाँ पहुँच जाए तो स्पीड। तो पूछा क्या है, स्पीड व्हेन पार्टिकल कंप्लीट्स एस नोट डिस्टेंस। मैं यहाँ पे डिस्टेंस लिख रहा हूँ, हो सकता है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, इसीलिए लिखा गया है, ठीक है ना। ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी। हाँ, मैं कुल मिलाकर मुझे डायरेक्शन से मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो मुझे बता दो भाई बस वेलोसिटी कितनी है, तो कैसे कैलकुलेट करें। थोड़ा सोचना शुरू करते हैं, है कि नहीं। अच्छा सर सोचते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है भाई साहब, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ए पार्टिकल स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट पोजीशन, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी जो आपको गिवन है वो कितनी है, जीरो। ग्राफ कौन सा दिया हुआ है, ए एस ग्राफ दिया हुआ है। अच्छा, ए एस ग्राफ से तो अपन को ये एरिया वाली चीज़ मिल सकती है। अगर ये एरिया वाली चीज़ मिल गई तो ये टू टाइम्स इंटू में एरिया ऑफ ए एस कर्व। बढ़िया सर, इसका मतलब यू जीरो हो गया। हाँ, अगर यू जीरो होता है तो इस वाली इक्वेशन से सारे काम ही हो गए अपने। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, टू टाइम्स इंटू में एरिया। अब देखो एरिया निकालना है, क्या निकालना है मुझे, एरिया इसका। तो यहाँ से जैसे जैसे ही एरिया निकला तो मेरा क्या हो जाएगा, क्या निकल जाएगा, वी भी निकल जाएगा। समस्या ये है कि जब मैं एरिया लिखने जाऊँगा, ध्यान से देखना, जब मैं एरिया लिखने जाऊँगा तो वो क्या आएगा, 1/2 ट्राइंगल है इंटू में बेस। अब आगे हाइट पता ही नहीं मुझे, हाइट अगर नहीं पता है ना तो मैं मान लेता हूँ कि अभी के लिए जो ये है वो ए नोट है, तो हाइट कितनी होगी, ए नोट। बट मुझे ए नोट कैलकुलेट करना है भाई साहब, ए नोट तो कैलकुलेट ही करना पड़ेगा और कोई चारा है नहीं। बट फिलहाल थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि एरिया इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 एस नोट इंटू ए नोट, जो कि एक ट्राइंगल होता है, ठीक है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था, 2 इंटू में एरिया, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटू में एरिया की वैल्यू पुट कर दो, तो 1/2 एस नोट ए नोट। तो यहाँ से v कितना आया, अंडर रूट एस नोट ए नोट। बस कुल मिला के ए नोट निकल जाए, काम हो जाएगा। अब अपना जो सारा फोकस है वो कहाँ पे रहेगा, ए नोट निकालने पर रहेगा।
मैं मान लेता हूँ बेटा, मैं मान लेता हूँ कि इसने जो ये डिस्टेंस कवर किया है वो ये वाला जो डिस्टेंस है वो S1 है और लास्ट वाला जो डिस्टेंस है वो S2 है। ऐसा माना जा सकता है? कोई समस्या है क्या? नहीं है। तो S1 प्लस S2 बराबर क्या हो गया? S नोट। इक्वेशन 1 जहां मेरे को जरूरत पड़ सकती है, नाम देता हूँ। ठीक है सर। दूसरी चीज है बेटा, यहां से टेन अल्फा लिखो। जैसे ही मैं टेन अल्फा लिखने जाऊंगा तो वो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कितना हो जाएगा? ए नोट अपॉन S1। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो कुल मिला के मेरे पास यहाँ किसकी वैल्यू आ रही है? S1 की वैल्यू आ रही है ना। वो कितनी होगी? ए नोट अपॉन में टेन अल्फा। जी सर। दूसरा टेन बीटा लिखो। जैसे ही टेन बीटा लिखने जाऊंगा तो वो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना हो गया? ए नोट अपॉन में S2। ये आया ना? हाँ आया तो सही। तो अब क्या किया जा सकता है? यहाँ से इसके अंदर वैल्यू पुट किया जा सकती है क्या? सीधी सीधी कर तो सकते हैं अपन। तो S2 की वैल्यू निकालो। S2 कितना आया? ए नोट अपॉन में टेन बीटा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं S1 और S2 दोनों की अगर वैल्यू पुट कर देता हूं तो क्या वहां से ए नोट की वैल्यू आ नहीं जाएगी? तो ध्यान से देखो, निकालने की कोशिश करते हैं। S1 की वैल्यू पुट करो तो वो कितनी है? ए नोट अपॉन टेन अल्फा प्लस ए नोट अपॉन टेन बीटा इज इक्वल टू एस नोट। यहां से ए नोट क्या ले लो? कॉमन। और क्या बच गया? 1/10 अल्फा प्लस 1/10 बीटा इज इक्वल टू एस नोट। थोड़ा सा कोशिश करो इसको कैलकुलेट करने की। तो ये कितना बनेगा? 10 अल्फा प्लस 10 बीटा एलसीएम लेने के बाद, और नीचे क्या है? 10 अल्फा 10 बीटा इज इक्वल टू एस नोट। सर ए नोट की वैल्यू आ चुकी है। अगर आप ध्यान से देखो तो ए नोट की वैल्यू कितनी आई है? एस नोट इंटू ये कितना है? 10 अल्फा 10 बीटा डिवाइडेड बाई 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। पुट कर दो उसके अंदर। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना आया? अंडर रूट एस नोट इंटू में ए नोट। ए नोट कितना है? एस नोट इंटू में 10 अल्फा 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। बोलो कोई समस्या? एस नोट एस नोट एस नोट स्क्वायर हो गया। तो जो वेलोसिटी आ रही है वो एस नोट तो बाहर आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा? 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइडेड बाई 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। नहीं, मल्टीप्लाई में होगा। अरे अरे गड़बड़ी कर दी क्या? नहीं, ऊपर वाले मल्टीप्लाई में होगी, नीचे वाले प्लस में होगी। ये आपका आंसर आ रहा है। चलो, तो इस तरीके से अपना क्या आ गया? आंसर आ गया। अगर कोई बच्चा यूनिट वाइज चेक करना चाहे तो वो भी कर सकता है। एस नोट की यूनिट क्या होती है भाई साहब? मीटर। अगर मैं करवाना चाहूँ तो ध्यान से देखना, एस नोट की यूनिट क्या होती है? मीटर इंटू में अंदर वाले की यूनिट अगर एक बार पता लग जाए, 10 अल्फा की यूनिट क्या होगी? वैसे यहाँ से 10 अल्फा क्या है? स्लोप। तो स्लोप क्या होगा? ए नोट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? यहाँ एस आएगा। तो ये है मीटर पर सेकेंड इंटू में मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई क्या है? मीटर। तो क्या आएगा? 1/सेकेंड। कितना आया? 1/सेकेंड आया। तो 1/सेकेंड आ रहा है। तो यहां से देख लो क्या आ रहा है? 1/सेकेंड इंटू 1/सेकेंड। 1/सेकेंड का स्क्वायर ओबियसली, या और कुछ आ रहा है? मीटर से मीटर देखो, नहीं मीटर पर सेकेंड। हाँ, 1/सेकेंड स्क्वायर आएगा। हाँ, मीटर पर ये देखो ए नोट बाई S1 आया ना, तो वो कितना हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर करेंगे तो मीटर से मीटर करेंगे तो, लेकिन 1/सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान से देखो ये कितना बना? 1/सेकेंड स्क्वायर। और ये भी कितना अगला? 1/सेकेंड स्क्वायर। तो कितना होगा? पावर 4। नीचे वाला क्या है? ये तो प्लस में ही है, तो एक ही आएगी 1/सेकेंड स्क्वायर। क्या बचेगा? सेकंड स्क्वायर बचेगा। अब देखना, अंडर रूट से बाहर आएगा तो 1/s आएगा, और 1/s होकर क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड बन जाएगा। यानी आपका डायमेंशनली भी ये क्या है? करेक्ट ही है। इसे पता लगा लिया हमने। ठीक है भाई साहब, कोई समस्या ही नहीं। तो इस तरीके से अपने जो मोटे मोटे क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। एक क्वेश्चन और है जो मैं लेना चाहता हूँ, वो कन्वर्जन वाला है कि एक ग्राफ दिया हुआ है, दूसरे ग्राफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको आप नोट कर सकते हो, बहुत सिंपल था। हमने क्या निकाल दिया? एरिया। तो एरिया क्या आ गया? 2 इंटू में ये करो तो V² की वैल्यू मिलेगी। हाँ, अगर आपको इनिशियल गिवन होता तो V² माइनस U² कर रहे होते। ओके, बट हमें यहाँ पे ए नोट नहीं गिवन था। अगर नहीं गिवन था तो उसको हमने कैलकुलेट करने के लिए इसको S1 और S2 माना, और ये सारा तामझाम किया। जैसे ही किया, अपना सारा का सारा क्वेश्चन इजीली हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलो आगे बढ़े फिर। हो सकता है थोड़ी आज मेरी स्पीड ज्यादा हो, ऐसा लग रहा है। चलो, तो लास्ट एक चीज है वो कर लेते हैं अपन, कन्वर्जन वाला क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन क्या है कि भाई साहब आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके से। ये है आपका AT ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? AT ग्राफ।
ए टी नहीं, ए एस ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? ए एस ग्राफ। यहाँ वाली जो चीज़ है वो ए नोट है, ये वाली जो चीज़ है वो एस नोट है। आपको बनाना है वी एस ग्राफ, ड्रो इट्स वी एस ग्राफ। कोई और सा ग्राफ भी पूछ सकता है, बट फिलहाल के लिए आप वी एस ग्राफ बनाइए। आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स आनी ही चाहिए। देखो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसका इक्वेशन लिखो तो सही। आप इसका इक्वेशन लिखने जाओगे तो क्या बनेगा? ए अपॉन में ए नोट। कुल मिला के आपको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला लिखना आता है ना। अगर वो आता है तो बहुत ही बढ़िया, तो वो लिख देता हूँ मैं सीधा ही। y की जगह क्या आएगा? ए लिखो जरा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई की जगह a इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप देखो इसका नेगेटिव में है ना, कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यही हुआ ना जी सर, ये हो गया m इंटू में x की जगह है s प्लस में c की जगह कितना है? a नॉट। हो गया, खत्म। ये आ गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस। अब मुझे v और s में रिलेशन चाहिए, तो ध्यान से देखो v और s में रिलेशन कैसे आता है? a इज इक्वल टू v dv बाई ds। यहाँ से आ सकता है ना, v और s के अंदर रिलेशन तो आ सकता है यहाँ से, लेकिन यहाँ a गिवन है तो इस a को पूरे को इसके बराबर रखा जा सकता है। मतलब ये जो a है इसको ये रखा जा सकता है ना। जी सर रखा तो जा सकता है, तो रख दीजिए। जैसे ही मैं रखने जाऊंगा तो क्या आएगा? माइनस ए नोट। देखो ये बार बार आ रहा है ना, तो मैं एक बार के लिए इसको एम ही लिख लेता हूँ, है ना, बार बार आ रहा है तो एम लिखने में ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। एम एस प्लस ए नोट इज इक्वल टू वी डी वी डिवाइड बाई डी एस। डी एस को उधर फेंको, डी एस को उधर फेंको तो क्या बनेगा? वी डी वी इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा? एम एस प्लस ए नोट इंटू में डी एस। ध्यान से देखो इसका इंटीग्रेशन कर दो। अच्छा, इनिशियली आपको पार्टिकल गिवन नहीं था क्या? आप मान लो रेस्ट में है, इनिशियली पार्टिकल किससे स्टार्ट हो रहा है? मोशन रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो जब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो मान लेता हूँ ये जीरो गिवन है, और जब आपका एस हो जाएगा तो कितना हो गया? वी। तो कितना आएगा? वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू, इसका करो एम एस स्क्वायर बाई टू आएगा प्लस में ए नोट एस आएगा। एम एस स्क्वायर बाई टू इंटू में ए नोट एस, और अब यूनिट भी रख देंगे। चलो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? एम एस स्क्वायर प्लस में 2 ए नोट एस। ये आया ना? हाँ ये आया। अगर इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखो तो कैसा इक्वेशन, मतलब किस टाइप का ग्राफ बनेगा? वी स्क्वायर और एस स्क्वायर में आपको रिलेशन गिवन है ना। सही बात है, रिलेशन तो गिवन है, लेकिन ये है कैसा? आप इसका वैल्यू पुट करना चाहो कर सकते हो। एम का वैल्यू है माइनस ए नोट बाई एस नोट इंटू एस स्क्वायर प्लस 2a। अब जिसको मैथ आती है ना वो इस मैथ से इसका क्या बना सकता है? ग्राफ बना सकता है। देखो v का भी स्क्वायर है और s का भी स्क्वायर है, मतलब y का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है। अगर दोनों का ही स्क्वायर गिवन है, अगर दोनों का ही स्क्वायर गिवन होता है तो क्या क्या बन सकती है? पॉसिबिलिटी हो सकती है। सबसे पहला हो सकता है सर्कल, लेकिन सर्कल के लिए तो इन दोनों का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए था? 1 और 1। सर्कल का मतलब अपन फर्स्ट हाफ में बनाएंगे, इसी के अंदर बनाएंगे, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? आपका इलिप्स हो सकता है ना भाई साहब, हाइपरबोला हो सकता है, ये वाली कंडीशन भी आपके पास बचती है। हो सकता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाए। हाँ, तो ये सब आपको आना चाहिए, और इससे क्या बनेगा वो आप मुझे बताना जरूर। ओके, मतलब जिसको क्वाड्रेटिक, मतलब जो आपका ज्योमेट्री अच्छे से आती है वो एक कर देगा। ओके, और मैंने आपको एक लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था, वो भी डिस्कस करना है, बट फिलहाल के लिए समझ आया कि नहीं आया? ये जो ग्राफ है इनमें से कोई एक बनेगा, लेकिन ये सर्कल तो नहीं है। सर्कल है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। ये जो बनेगा देखना, ये माइनस है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो रहा है ना। हाँ, प्लस का हो रहा है, तो ये बनेगा आपका इलिप्स बनेगा, इलिप्स। ओके, इलिप्स कुल मिला के ऐसा बनेगा। पूरा नहीं बनाएंगे हम, इतना ही बनाएंगे, ऐसा इस तरीके से मलने वाला था इस तरीके से, बट अपन को इतना ही बनाना है। ओके, हाँ वो निकाल लेना, बट बनेगा कैसा? इलिप्स जैसा। ओके, एक क्वेश्चन दिया था मैंने, वो भी डिस्कस कर ही लेता हूँ। क्वेश्चन का शायद डाटा मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, बट कुछ इस तरीके से था, v इक्वल टू √9 + 6s, यही होना चाहिए था। क्या क्या पूछा था मैंने? इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो देखो भाई साहब, आप इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? दिमाग लगाओ, इसका स्क्वायर कर दो। जैसे ही स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा? v² = 9 + 6s। क्या? लेकिन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 3 इंटू में s। ये भी अभी कुछ फर्क पड़ा क्या ना? अब देखो कंपेयर कर लो इसको, और इसको कंपेयर किसके साथ कर सकते हो? कितना आसान हो गया अभी, सोचो सर। v² = u² प्लस में 2as। अरे वाह, कुछ है ही नहीं अब तो ध्यान से देखो, u इक्वल टू कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकेंड, जो एक इनिशियल वेलोसिटी पूछा था। एक मैंने पूछा था एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन कितना आ चुका है? 3 मीटर
2as है ना, तो 3 मीटर पर। अब आपसे पूछा था सर 2 सेकंड के ऊपर वेलोसिटी कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट, ये सब कुछ भी पूछो तो आप क्या लगा देना, v इक्वल टू यू प्लस AT लगा सकते हो। डिस्प्लेसमेंट पूछे तो s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर भी लगा सकते हो, यानी जो आपकी मर्जी हो लगा देना, आपका काम हो ही जाएगा। बोलो कोई समस्या है क्या? नहीं। चलो इस हिसाब से हमने अपना चैप्टर एंड कर दिया है। ओके ओके, हाँ रिवीजन के टाइम इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको, बट फिलहाल के लिए आप इतना पढ़ लीजिए और HCV के क्वेश्चन जरूर लगाएं। एक लास्ट जितने भी 35 या 40 50 जितने भी ईयर्स के क्वेश्चन IIT में आए हुए उन सबको भी जरूर करना है। इतना कर लोगे तो आपका जो है टॉपिक एकदम अच्छे से कवर हो जाएगा और क्लियरली माइंड के अंदर बैठ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो तो फिर अब अगली क्लास जब होगी वो होगी अपनी रिलेटिव मोशन की, उसके बाद होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, 2 काइनेमेटिक्स के और बड़े बड़े चैप्टर बचे, इनको अब जल्दी अपन निपटा देंगे। ठीक है बेटा, चलो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।